मां सती के जले हुए शरीर के हिस्से से बने हैं कई शक्तिपीठ। मां के शक्तिपीठों में से एक है ज्वालाजी मंदिर। यहाँ किसी पिंडी या फिर मूर्ति की नहीं बल्कि मां के साक्षात रूप की पूजा होती है। यहाँ धरती के भूगर्भ से मां ज्वाला निकल रही है। कहा जाता है कि इस शक्तिपीठ पर मां की जीभा गिरी थी। नमस्कार। शक्तिपीठ ज्वालाजी, जहाँ पर मैया दुर्गा जो है ज्वाला के रूप में यहाँ पर स्थापित है। मैं आपको इस वक्त ज्वालाजी मंदिर की तस्वीरें दिखा रही हूँ। देवी सती के शक्तिपीठों में से एक ये शक्तिपीठ कांगड़ा जिले में स्थित है। इस शक्तिपीठ की मान्यता है कि यहाँ पर किसी भी मूर्ति को पूजा नहीं जाता है। हालांकि यहाँ पर माना जाता है कि माँ ज्वाला के रूप में साक्षात यहाँ पर भक्तों को दर्शन देती है। शक्ति का एक रूप, सती का एक रूप। जहाँ भी सती विराजमान रहती है वहाँ भोले शंकर बाबा शिव भी ज़रूर रहते हैं। ये ज्वालाजी मंदिर में जहाँ पर मेन मंदिर ज्वालाजी का है, उसी के साथ ऊपर की तरफ एक शिवालय है जिसे लाल शिवालय मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर शिव जो है शक्ति के समीप विराजमान है। वहीं इस मंदिर के बाईं तरफ पर तारा देवी का मंदिर स्थापित किया गया है, जहाँ पर तारा देवी के रूप में भगवती जो है यहाँ पर स्थापित की गई है। इस मंदिर के बिल्कुल सामने शैया कक्ष बनाया गया है, जहाँ पर माता का शैया श्रृंगार किया जाता है। अंतिम पक्ष की जो आरती होती है वो यहाँ पर की जाती है और माता के श्रृंगार के साथ यहाँ पर माता विराजमान रहती है। देवभूमि हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में मां भगवती के शक्तिपीठ मौजूद है। जिन स्थानों पर मां सती के जले हुए शरीर के हिस्से गिरे वहां शक्तिपीठ बनाए गए। कांगड़ा से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित ये ज्वालाजी मंदिर ऐसा मंदिर है जहां किसी मूर्ति या पिंडी की पूजा नहीं होती बल्कि मां के साक्षात रूप की पूजा की जाती है। जहां धरती के भूगर्भ से मां ज्वाला निकल रही है, मां के साक्षात रूप को यहाँ पर पूजा जाता है और ये भी माना जाता है कि सती के जलते शरीर का एक हिस्सा यानी कि उनकी जीभा यहाँ पर गिरी थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस ब्रह्मांड के निर्माण के लिए त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश को बेहद ही शक्तिशाली किसी चीज की आवश्यकता थी जो अपने अंदर सब ऊर्जाओं को समाए, एक ब्रह्मांड बना सके। इसके लिए देवी दुर्गा के रूप शक्ति ने, जो कि शिव की शक्ति थी, खुद को ऊर्जा रूप में समर्पित करके इस ब्रह्मांड का निर्माण किया था। सबसे ज्यादा ऊर्जावान शक्ति ही है जिनसे ये ब्रह्मांड चलता है। उसी शक्ति को शिव से मिलने के लिए शक्ति ने फिर सती के रूप में जन्म लिया और भगवान शिव की पत्नी बनी। सती के अग्नि में खुद को भस्म करने के बाद उनके जलते शरीर के हिस्से जहां जहां भी गिरे वहां पर शक्तिपीठ का निर्माण हुआ। ज्वालाजी मंदिर में भी अपने इसी ऊर्जा स्वरूप में, ज्योति रूप में मां को पूजा जाता है, जहां चमत्कारी ज्वालाएं दिखाई देती हैं, जिनके उस स्थान पर प्रज्वलित होने का रहस्य वैज्ञानिक कभी नहीं जान पाए। इसीलिए इस स्थान को शक्ति के ऊर्जा स्वरूप में ही पूजा जाता है। ज्वालाजी मंदिर के पंडित कपिल शर्मा ने बताया कि इस मंदिर में मां दिव्य ज्योतियों के रूप में अपने भक्तों को दर्शन देती है। नवरात्रों में मंदिर आने वाले भक्तों की संख्या काफी बढ़ जाती है, क्योंकि नवरात्रों में करवाए गए हवन, जप, तप, पूजा या फिर अनुष्ठान का फल कई गुना मिलता है।
पंडित जी ने बताया कि मंदिर के मुख्य गर्भगृह में अलग अलग स्थानों पर 7 ज्योतियां मौजूद हैं, जिनके अलग अलग नाम हैं। प्रथम मां चंडी, दूसरी हिंगलाज, तीसरी विंध्यवासिनी, चौथी महाकाली, पांचवी अन्नपूर्णा, छठी महालक्ष्मी और सातवीं महासरस्वती। सबसे पहले यहाँ पर जो ज्योति प्रकट हुई थी वो महाकाली के रूप में हुई थी, जिसे मंदिर के गर्भगृह में सोने का स्थान बनाकर पूजा जाता है। मां की 5 आरतियां यहाँ पर करवाई जाती हैं, जहां मंगल आरती से सुबह शुरू होकर शाम को आखिरी श्रृंगार आरती की जाती है, जिसमें माता का श्रृंगार कर उन्हें सभी गहने, वस्त्र और चुनियां चढ़ाकर एक शैया पर सुलाया जाता है। इस स्थान पर मां सती की जीभा गिरी थी। माना जाता है कि ये मां का मुख है, जिसमें से ज्वालाएं निकलती हैं। जय माता की सभी को। मां शक्तिपीठ ज्वालामुखी मंदिर में मां ज्वाला की पवित्र ज्योतियां साक्षात भक्तों को दर्शन देती हैं और पूरे विश्व से यहाँ पर श्रद्धालु नवरात्र में पहुँचते हैं और नवरात्रों में किए गए हवन, जप और पाठ का अन्य दिनों की अपेक्षा कई गुना अधिक जो है फल प्राप्त होता है। ऐसी मां के दरबार में आकर के ऐसा आशीर्वाद लेकर के लोग जाते हैं। यहाँ पर पवित्र ज्योतियाँ साक्षात रूप में हैं। यहाँ पर किसी भी मूर्ति पूजा नहीं होती और यहाँ पर सिर्फ ज्योति के ही दर्शन है, जो बिना घी तेल के 24 घंटे 12 महीने जो है वर्षों हजारों वर्षों से निरंतर जल रही हैं। इन सभी ज्योतियों के मुख्य मंदिर के गर्भगृह में 7 ज्योतियाँ हैं, उनके अलग अलग नाम हैं। जिस तरह से प्रथम ज्योति है माँ चंडी, दूसरी है हिंगलाज, तीसरी है विंध्यवासिनी, चौथी महाकाली, पांचवी अन्नपूर्णा और छठी महालक्ष्मी और सातवीं महासरस्वती। ये 7 ज्योतियों को अलग अलग नाम से भी पुकारा जाता है, लेकिन सर्वप्रथम जो है मुख्य जो सोने के अंदर है वो प्रकट हुई थी सबसे पहले महाकाली के रूप में। महाकाली के रूप में यहाँ माता ज्योतियों के रूप में पूजा की जाती है और 5 आरतियाँ पूरे दिन में माई जी का क्रम रहता है शक्तिपीठ ज्वाला जी का। यहाँ पर सवेरे जो है मंगल आरती होती है। सबसे पहले माता जी को जब सर्वप्रथम जो आरती है उसको मंगल आरती कहा जाता है। उसके बाद में दोपहर में आरती होती है और उसके बाद में शाम को आरती होगी और जो अंतिम आरती है वो है श्रृंगार आरती। तो माता जी के जो गहने रहते हैं वो माता जी को वहाँ पर पहनाए जाते हैं एक बिस्तर पे, और ताकि माता जी को उसी माता के रूप में सुलाया जाता है। और माता जी की आरती जो है ये अंतिम आरती है। टोटल जो है पूरे दिन की जो क्रम है माता जी का उन 5 आरतियों का रहता है और पूरे विश्व से श्रद्धालु माँ ज्वाला जी के शक्तिपीठ और इस शक्ति को देखने आते हैं, क्योंकि यहाँ पर विज्ञान भी जो है यहाँ पर जो है धराशायी हो जाता है, क्योंकि विज्ञान के दौर में आज भी ये शक्तियाँ अपने आप प्रज्वलित हो रही हैं और विज्ञान आज कहाँ पहुँच चुका है, फिर भी यहाँ पर नतमस्तक होता है। कई बार जो है ज्योतियों की परीक्षा लेने के लिए भी, जैसे पूर्व में राजा अकबर ने कई प्रयास किए थे ज्योतियों को बुझाने के लिए, पानी से कुंड को भर दिया था ज्योतियों को बुझाने के लिए, ये ज्योतियाँ पानी में ही तैरने लगी थी। और उसी प्रकार से माँ के दरबार में वो फिर जब उसका अहंकार टूटा वो छत्र लेकर के आया था और वो छत्र भी जो आज भी यहाँ पर रखा गया है वो अब किसी भी धातु का नहीं है। तो ये माँ का ही चमत्कार है, माँ के आशीर्वाद से ही ये जो मंदिर है आज पूरे विश्व में जो ख्याति पाए हुए है। और माँ ज्वाला जी सभी को माँ ज्वाला की जी का आशीर्वाद मिले, हम भी ऐसी कामना करते हैं और यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूर्ण हों ऐसी हम कामना करते हैं माँ से। और इन नवरात्रों में जो है विशेष रूप से प्रबंध रहते हैं मंदिर प्रशासन की ओर से भी, और यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए लाइनों में उन्हें भेजा जाता है दर्शनों के लिए। सुबह से ही कतारें लग जाएंगी नवरात्रों में। और नवरात्रों में जो है विशेष ये है माता जी को भोग जो लगते हैं, अलग अलग भोग होते हैं, सभी आरती में अलग अलग माता जी को भोग भी लगाए जाते हैं। ऐसी परंपरा अनुसार ये कार्यक्रम जो है माता जी के चलते रहते हैं। और ये जो है शक्तिपीठ अपने आप में एक चमत्कारी शक्तिपीठ है, ज्योति के रूप में जाना जाता है। और ये माँ की महिमा ही है कि यहाँ पर भक्त पूरे श्रद्धा के साथ भजन कीर्तन करते हुए और यहाँ पर ज्योतियाँ लेने के लिए जागरण की तब भी पहुँचते हैं और माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। अगर इस शक्तिपीठ की मैं बात करूं तो सती के अंग कहा जाता है कि शक्तिपीठों से संबंधित है, कि सती के अंग यहाँ गिरे थे। कौन सा अंग यहाँ पर गिरा था, क्या रिप्रेजेंट ये जो है शक्तिपीठ करता है? जिस तरह से
भगवान शंकर ने जिस समय सती के शव को उठा करके, जलते हुए शव को उठा करके पूरे ब्रह्मांड में घूम रहे थे, उस समय जो विष्णु ने अपने चक्र से जब अंग काटे थे और जहाँ जहाँ अंग गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठ बन गए, ऐसा है। और ज्वाला जी शक्तिपीठ में जो है माँ की जीवा गिरी थी सती की, और जीवा से ही जो ज्वाला जी यहाँ साक्षात प्रकट हुई हैं। और ज्वाला ये माई जी का मुख कहा जाता है, सिद्ध पीठ है, और माँ जी का ये जो है मुख से ही ज्वाला जो है यहाँ जल रही है, साक्षात विराजमान है माता जी यहाँ पर। और ये स्थान जो है अपने आप में भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूरे विश्व में ऐसा एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पर मूर्ति पूजा नहीं है और साक्षात माता जी ज्योतियों के रूप में दर्शन दे रही हैं। ज्वाला माँ के मुख्य मंदिर के पास ही गोरख डिब्बी मौजूद है, जिसकी कहानी भी बेहद दिलचस्प है। भक्तों की आस्था माँ के चमत्कारों को देख और भी गहरा जाती है। माँ की भक्ति से मिले चमत्कारी फल के बारे में बताते हुए कुछ भक्तों की आंखों से आंसू आ गए। ज्वाला मंदिर में गोरख डिब्बी का स्थान है। माना जाता है कि बाबा गोरखनाथ एक बार यहाँ पर आए थे। उन्होंने माता ज्वाला जी से भोजन का आग्रह किया था। माता ने कहा था कि वो स्वयं अपने हाथ से सात्विक भोजन बनाकर बाबा को खिलाएंगे, जिसके लिए यहाँ पर गोरख डिब्बी में माता ने अग्नि जलाई थी। लेकिन बाबा गोरखनाथ वहाँ से भिक्षा लेने के लिए चले गए और वापस नहीं आए। अग्नि से पानी जो है वो उबलना शुरू हो गया। बाबा ने उसमें अपनी विभूति डाली और वो पानी ठंडा हो गया। आज भी यहाँ पर ये गोरख डिब्बी का पानी मौजूद है, जहाँ पर माता की ज्योति से ये पानी उबलता हुआ दिखाई देता है। लेकिन छूने पर गोरखनाथ की विभूति जाने से ये एकदम ठंडा और शीतल प्रतीत होता है। ये चमत्कार माँ ज्वाला देवी के ज्वाला देवी मंदिर में देखने को मिलते हैं। और मैं नोएडा से आई हूँ और मैं साल में 2 बार आती ही हूँ, और बीच में माता रानी का बुलावा होता है तो भी आ जाती हूँ। और आस्था, बेहद आस्था है, इतनी आस्था है कि जिसके कोई हिसाब नहीं है। 9 देवियों तक जाते हैं। अनुभव मुझे नहीं, सभी को अनुभव है इस बात का कि जो भी यहाँ आता है वो खाली नहीं जाता है, और जो भी मन में सोचा है सभी पूरा हुआ है जी। और बस माँ के प्रति। मंदिर के पास से ही एक गांव की रहने वाली वर्षा ने अपनी जिंदगी में घटित एक घटना के बारे में बताया, जिस चमत्कार के बाद उनकी आस्था और गहरा गई। दूर दूर से कई श्रद्धालु यहाँ माँ के चमत्कार देखने आते हैं। माँ के इस रूप को देख श्रद्धालु अचंभित रह जाते हैं। कुछ माँ से कामनाएं करते हैं अच्छे भविष्य की, और कई बस माँ को शुक्रिया अदा कर जाते हैं। महाराष्ट्र से आए श्रद्धालु ने बताया कि कई सालों से वे माता के दर्शन करना चाहते थे। इस बार मौका मिला तो इस स्थान को देख मंत्रमुग्ध हो गए। विज्ञान पर विश्वास करने वाले ये शख्स इस दिव्य स्थान को देख अब मां पर और भरोसा करने लगे हैं। ज्वाला जी पहुंचे अनेकों भक्तों ने अपने जीवन के वो किस्से साझा किए जिन्होंने मां पर उनके विश्वास को और गहरा दिया। ये माँ के प्रति भक्तों की अपार आस्था, अपार श्रद्धा ही है जो खराब मौसम के चलते भी ये हुजूम आप देख सकते हैं। जय कार्य के नारे लगाते हुए भक्त जो है माता के दर्शन करने के लिए दूर दूर से यहाँ पर पहुँचे हैं। माता के दर्शन के लिए भक्तों में होड़ लगी हुई है कि कब माता रानी के दर्शन प्राप्त कर उनका आशीर्वाद वो यहाँ पर प्राप्त कर सके। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ज्वाला जी मंदिर में माँ ज्योति के रूप में यहाँ पर मौजूद है। अलग अलग स्थानों पर ज्योति के रूप में माँ दुर्गा 9 रूपों को यहाँ पर प्रदर्शित करती है। यहाँ पर ज्वाला जी मंदिर में ज्योति रूप में माँ दुर्गा अपने भक्तों को दर्शन देती है। जय माता दी। मैम, मेरा नाम वर्षा ठाकुर है। हमारे घर यहीं ऊपर है, इन पहाड़ियों के ऊपर। सुरानी नाम पड़ता है, बलाहड़, वहाँ मेरा मायका है, और ससुराल मेरा मजीन चौकी ढोरिया में है। और माता की श्रद्धा की बात करें तो श्रद्धालुओं को तो आप देख ही रहे हो, मतलब कितनी ज़्यादा श्रद्धा है यहाँ पे, मतलब कितने ज़्यादा भक्तजन है, कितनी दूर दूर से आते हैं। और अगर मैं अपने मन से माता रानी की बात करूँ तो बोलते बोलते आंसू आ जाते हैं, क्योंकि हमारे साथ अभी कुछ ही दिनों की स्टोरी है ये। मेरी दीदी का लड़का है, अभी बर्थ हुआ है उसका 13 फरवरी को। तो वो इतना बीमार था, तो उस टाइम माता रानी कुछ भी नहीं दिख रहा था।
हालांकि उसको डॉक्टर ने टांडा से चंडीगढ़ भेज दिया, तो वहाँ से मतलब डॉक्टर ने मना कर दिया एक किस्म का उसको कि मतलब आप बच्चे को मतलब अब आप देख सकते हो इसको। तो मतलब उसी टाइम पता नहीं ऐसे मतलब मेरे दिल में आया कि मैं माता रानी के पास जाके अरदास करूं। घरों में तो सभी कर लेते हैं, फिर बोलते हैं कि माता रानी पूरी नहीं करती घरों में बैठ के, पर मैं बोलती हूँ जैसे मतलब हमारी अरदास पूरी होती है और मंदिर में आके माथा टेकते हो, तो अरदास मांगने के लिए भी मंदिर आना पड़ता है, माता से गुजारिश करने के लिए भी माथा टेकना पड़ता है माता के अंदर। तो मैं उसी दिन में इधर मंदिर में आई, माता रानी से अरदास की, और मतलब ऐसे चमत्कार ही समझो जो कि हालांकि हमने टीवीओं में, न्यूज़ में, फिल्मों में देखा था, जो मेरे साथ हुआ है। जैसे मैं यहाँ से अरदास करके गई तो उसी थोड़ी देर बाद में जैसे मैं घर पहुँची, जब सिस्टर की कॉल आई, वो बोलने लगी कि मतलब डॉक्टर ने बोला कि आपका बच्चा ठीक है और हम इसका ऑपरेशन कर रहे हैं। हालांकि पिछले दिन इसका ऑपरेशन होने वाला था, तो डॉक्टर ने मना किया कि बच्चे के ऑक्सीजन लेवल पूरा नहीं हो रहा है, उस वजह से हम इसको नहीं कर सकते मतलब कुछ भी। और माता रानी का इतना चमत्कार देखो कि मतलब अरदास करने से ही माता रानी के कृपा से आज हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक है और चंडीगढ़ है अभी भी, बट माता रानी जल्दी से जल्दी उसे घर भेज दें, मतलब इतनी ज़्यादा श्रद्धा है। और अब तो उसके बाद मतलब मैं माता रानी को क्या ही बोलूँ, मतलब सच में भगवान हैं, इस कलयुग में भी भगवान है, अगर लोग दिल से और श्रद्धा से बोलें तो भगवान है। मैं नासिक का रहने वाला हूँ और बहुत दिन से नहीं, वैसे 89 में मेरी जो शादी हो गई थी ना, उसी टाइम से हमारा प्लान है कि ये हिमाचल की जो 9 देवियाँ हैं उनका दर्शन करेंगे। तो देखते देखते इतने दिन निकल गए, फिर सोचा कि अभी दर्शन के लिए जाने का ही है, और जाने का है तो ऐसा एक्सप्लोर करने का कि चंडीगढ़ से शुरुआत करूं। चंडीगढ़ से शुरुआत करने के बाद पहले प्लान ये किया था कि कोई कैब को बोलेंगे कि भाई हमको घुमा दो सब, और जम्मू से मुझे वापस जाना है। मगर ट्रेन में आने के टाइम में एक हिमाचल के कोई सज्जन व्यक्ति थे, वो मुझे बोले अरे आप फिक्र मत करो, कैब वगैरह मत करो, आपको ट्रांसपोर्टेशन इतनी अच्छी है, यहाँ का जो फैसिलिटी है, बस ऑपरेटर हो या कुछ भी हो तो आप आराम से घूम सकते हो। मैं बोला ठीक है। पहले मेरे को डाउट था कि वेदर इट विल बी पॉसिबल और नॉट, फिर भी सोचा ठीक है। माता मनसा जी के यहाँ दर्शन करने के बाद नेक्स्ट डे मैं निकला तो लोग बोले बस स्टैंड के ऊपर क्या रहे आपको 10 मिनट के बाद आनंदपुर साहब के लिए गाड़ी है। आनंदपुर साहब गया, उधर दर्शन होने के बाद वो लोग बोले अरे नैना देवी जी के लिए आपको 15-15 मिनट के लिए गाड़ी। नैना देवी जी गया, नैना देवी जी से ऊना होके फिर कल चिंतपूर्णी गया, चिंतपूर्णी से आज सुबह निकला बगलामुखी आ गया। यानी मैं अभी ये बताऊंगा कि 5 मिनट यानी 300 सेकंड भी मैं इधर हिमाचल में अभी तक बस के लिए वेट नहीं किया कि 1 घंटा हो गया बस नहीं आ रही, क्या करने का, मेरा टाइम जा रहा है। और दूसरी बात मैं एक देखा है कि ये जो लोग हैं ये ऑल क्लासेस के लोग हैं इसमें, और मैं कहूँगा कि मैक्सिमम लोग है ना इकोनॉमिकल वजह से मुझे ऐसा लगता है कि इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, फिर भी उनकी श्रद्धा उनको ये माता जी के यहाँ, फिर वो बगलामुखी हो, चिंतपूर्णी हो या नैना देवी हो, ये खींच के ला रही है। और मुझे ये लगता है, वैसे मैं 2-3 बार प्रदेश गमन किया है, वहाँ के लोग, क्योंकि मेरी डॉटर बाहर रहती है, वो लोगों का आस्था की लेवल और भारतीय लोगों की आस्था की लेवल देख के ऐसा लगता है कि हमारे जो साधु संतों ने इतनी तपस्या की है, इतना धर्म का बढ़ावा दिया है, वो आज मुझे लगता है कि ये ट्रू होता है। अभी जस्ट मैं बताऊंगा आपको, ये देखो मैं एक वॉलंटियर हूँ, फीफा वर्ल्ड कप हो गया था ना, आई वॉज वॉलंटियर देयर, तो बहुत सारे कंट्रीज़ के लोगों के साथ कांटेक्ट आया ना, मगर ये लोगों की श्रद्धा है ना, वो भारत की किसी भी कंट्री में मैं दावे के साथ कहूँगा लोगों में इतनी श्रद्धा नहीं है। और ये श्रद्धा की वजह से आप देखो बहुत सारी फैमिली है ना, उनके साथ बुजुर्ग आए हुए हैं। यदि ये बुजुर्ग को बोलेंगे ना कि भाई यहाँ से आप कांगड़ा जाओ, तो भी वो दे आर अनेबल टू मूव, इतने वो बूढ़े हैं, मगर ये लोग उनको दर्शन के लिए लेके आए हैं। यही अपना विजय है, भारत के संस्कृति का विजय है। और ये मुझे अभी आगे लेके जा रहा है कि यहाँ से मैं अभी बज्रेश्वरी जाऊँगा, बाद में मुझे चामुंडा जी जाना है। और ये हिमाचल का मैं एक देखा है कि लोगों की जो ये अप्रोच है ना, बाहर के लोगों के बहुत कोऑपरेटिव है। अभी आपका कंडक्टर हो या बाजू वाले कि अरे आपको ज्वाला जी जाना है ना, या हनुमान चौक में उतर जाइए, आपको नज़दीक से गाड़ी मिलेगी। देहरा की बात बताता हूँ, उन्होंने सुना था कि मुझे जाना है ज्वाला जी, तो उन्होंने बताया कि आप इधर उधर जाएंगे, आपको गाड़ियाँ मिलेंगी। नहीं तो ये ऐसा नहीं होता ना, बड़े कॉस्मोपॉलिटन सिटीज़ में एक्सपीरियंस नहीं होता है। लोगों को लगता है कि अरे इनको जाना है ना, तो हम जितना हेल्प करेंगे वो अच्छा है। मेरे पानी का बोतल का भी ऐसा हो गया, मैं पानी पिया, वो एक सज्जन बोले कि अरे पानी, मैं बोला किधर होगा, तो मुझे बोतल लेना है। नहीं,
वो ड्राइवर जी बैठे हैं, उनके बाजू में एक है, आप वो पानी ले सकते हो। तो मुझे यानी हिमाचल में ऐसा लगता है कि अभी तो आया हूँ मैं, फिर से एक बार आऊँगा। बाद में ये जो अभी शुरू होना है 22 तारीख को नवरात्रि के टाइम का भी माहौल मुझे अभी देखना है, एंजॉय करना है। तो अभी तो पॉसिबल नहीं, मगर नेक्स्ट ईयर में नवरात्रि के टाइम भी आने वाला हूँ। अगर मैं बात करूँ ज्वाला जी के आपके दर्शन की, हाँ से आप लोग आए हैं, हाँ दर्शन करने, हाँ, इतनी आस्था जो है उमड़ी ज़्यादा यहाँ आकर बराबर है, यहाँ आकर एक अलग एक खाने से लोग वहाँ के मतलब बराबर है। यहाँ जो है ना, ज्वाला जी के बारे में पहले मैं नीचे आया ना तो बहुत लोग ऊपर जा रहे थे। मैं बोला यार अपना दर्शन को कितना टाइम लगेगा। अंदर आने के बाद देखा कि इतना तो कुछ नहीं, मगर लोगों में, मेरे भी दिल में, मैं एक टेक्नोक्रेट आदमी हूँ, मैंने जो है सामने है उसको मानने वाला हूँ। मगर ज्वाला देख के ऐसा लगता है कि ये जो यानी आउट ऑफ अपना वर्ल्ड ये अंदर का एक्सपीरियंस है, क्योंकि वही वो ज्वाला है। वो अकबर ने उधर वो जो बोलते सोने का छत डाला था, वो एक अलग मेटल में कन्वर्ट होके इधर बाजू में पड़ा है। माता जी को पहले उन्होंने अविश्वास दिखाया था कि ये बुझाने की कोशिश की, पंडित जी मुझे बोल रहे थे अभी, ये बुझाने की कोशिश की, मगर वो ज्वाला बुझी नहीं। फिर उन्होंने उसके ऊपर एक ऐसा सोचा कि अरे ये अच्छा है, इसके अंदर कुछ तो भी पावर है, तो ऊपर छत दिया मंदिर को, मगर वो छत उधर माता जी ने स्वीकार नहीं किया, वो नीचे मेटल में परिवर्तित हो गया। और पंडित जी बोले ये कौन सा मेटल है मालूम नहीं, रखा है। यानी माता जी के ऊपर श्रद्धा रखने वाले और न रखने वालों का क्या है, ये सामने हमको दिखता है। और सब लोगों की बहुत सारी श्रद्धा है, बच्चों को लेके आते हैं। और वो देख के मैं भी सरप्राइज हो गई कि यार इतने सालों से ये जो ज्योति है, ये ज्योति जल रही है, इसके पीछे कुछ तो भी है, ये हम सोच नहीं सकते। ये साइंस के आगे है। बस जो भी मैं बोलता हूँ ना, ये ऐसा है और इसका सोल्यूशन ये है, ये साइंस के आगे है कि इधर ही क्यों है। मैं और भी सुना है कि और 2-3 जगह पे 15 साल पहले एक्सप्लोरेशन की कोशिश की कि इधर गैस है, इसका मतलब वो जल रहा है। तो यदि इधर से आपने को गैस मिलेगा, तो मुझे लगता है भारत पेट्रोलियम ने कोशिश किया था, उनको उसमें सक्सेस मिला नहीं। अभी मुझे मालूम नहीं, मगर वो मुझे 2-3 लोग बोल रहे हैं कि जो एक्सप्लोरेशन का जो मशीनरी और वो जो स्ट्रक्चर ही किए, वो इधर अभी भी वैसे ही पड़े हैं। तो इधर क्यों आ रहा है? यानी ये जो देख के है ना, अभी ठीक है चिंतपूर्णी, नैना देवी सब जाके आया है, मुझे देख के मैं बहुत भाव विभोर हो गया, बहुत अच्छा लगा और बार बार आऊँगा मैं, आगे बार बार आऊँगा। माँ के इस दरबार में अकबर को भी नतमस्तक होना पड़ा था। माना जाता है सच्चे दिल से की गई पुकार को माँ अवश्य सुनती है, उन भक्तों की झोलियां भरती है, लेकिन अकबर की तरह अहंकार में चढ़ाए गए सोने के छत्र को भी स्वीकार कर भस्म कर देती है। आज भी प्रमाण के तौर पर उस टूटे हुए छत्र को मंदिर के समीप रखा गया है, जो अब किसी भी धातु का नहीं रह गया है। नवरात्रों पर आप भी माँ के दर्शन कीजिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब दयानु भक्त ज्वाला मंदिर पहुंचा था, तो अकबर ने उन्हें रास्ते में भी रोक दिया था, जिसके कारण अकबर ने उन्हें कहा था कि यदि माता में चमत्कार है तो उन्हें उनके घोड़े का वो सर जुड़ा दे। दयानु भक्त ने माता की कृपा से यहाँ पर माता के दर्शन किए और इस मंदिर में ज्वाला माँ ने अकबर को भी नतमस्तक कर दिया था। अकबर ने, कहा जाता है कि अकबर ने इस मंदिर में माता को सोने का एक छत्र चढ़ाया था। जो छत्र माता ने अस्वीकार किया, उसे ज़मीन पर फेंक दिया, लेकिन आज वो छत्र जो है किसी भी धातु का नहीं पाया जाता है। इसी के अलावा एक चमत्कार जो ज्वाला जी मंदिर में बताया जाता है कि अकबर ने यहाँ की ज्योतियों को पानी में डुबोने का प्रयास किया था, लेकिन ये ज्योतियाँ पानी में तैर गई थी और अकबर को परास्त करके माँ ज्वाला जी भक्तों के लिए यहाँ पर विराजमान हो गई।